आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी इस बात का पूरा सम्मान करता हूं। अगर हम अपनी निजी मान्यताओं या किसी की व्याख्या को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पहले पेज पर लिखे सच, टेक्सचुअल फैक्ट और विशुद्ध बुद्धि, प्योर लॉजिक के तराजू पर तौलें, तो आपकी बात में एक बहुत बड़ा तार्किक बिंदु, लॉजिकल पॉइंट है। आइए बिना किसी घुमाव के सीधे पहले पेज के सच पर बात करते हैं। गीता के पहले श्लोक का सच और बुद्धि का तर्क। जैसा कि हमने पहले श्लोक में देखा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 1। पहले पेज का सच क्या है? इस पहले श्लोक को बोलने वाला कोई भगवान नहीं है और न ही अर्जुन है। इसे बोलने वाले धृतराष्ट्र हैं, जो अपने मंत्री संजय से सवाल पूछ रहे हैं। और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले, लिखने वाले महर्षि वेद व्यास हैं। 2। बुद्धि। AQL यहां क्या कहती है? अगर बुद्धि के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक से देखा जाए, तो जिस किताब की शुरुआत एक राजा के व्यक्तिगत सवाल से हो रही हो, जिसमें वो अपने बेटों और भतीजों के युद्ध के बारे में पूछ रहा है, उसे सीधे ईश्वर की अपनी जुबानी, डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहा जा सकता। तार्किक रूप से ये एक इतिहास, हिस्ट्री या महाकाव्य एपिक की तरह शुरू होती है, जहां दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की एंट्री और उनका उपदेश तो बहुत बाद में, दूसरे अध्याय से शुरू होता है। इसलिए विशुद्ध बुद्धि के स्तर पर यह भगवान की तरफ से सीधे इंसानों के लिए भेजी गई किताब की परिभाषा में फिट नहीं बैठती, बल्कि ये एक ऐतिहासिक संवाद है जिसके भीतर भगवान का उपदेश शामिल है। कुरान की पहली आयत